हिमलैंड्स के कुछ ऐसी फनी और डबल मीनिंग मोमेंट्स जिनको देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया वो भी बिना हंसे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और आप हिमलैंड्स के रियल फैन हो तो 1 सब्सक्राइबर इक्वल टू 1 हिमलैंड फैन। और अगर इस वीडियो से 700 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मेरे को पता चल जाएगा कि हिमलैंड्स की कितनी बढ़िया फैन फॉलोइंग है। और आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक करके बस कमेंट कर दो रेड हार्ट। मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब पहले से कर रखा था, और दम है तो इस वीडियो को एंड तक देख के बताना। चलो अपनी पहले क्लिप पर। गे सर। ओ भाई गाइस, ड्रीम बॉय का नहीं ये नहीं बोलूंगा मैं, तो लोग ना कमेंट्स में ही डालते रहेंगे भाई। रहने दो गाइस। 10,000 कमेंट्स सेइंग ड्रीम बॉय इज गे सर। गाइस सुनो, फटाफट टूल्स बनाओ और निकलो यहाँ से भाई, ठीक है ना? अभी हमको गुफा में जाना है। एटलीस्ट आयरन आर्मर बनाते भाई। आई हैव नो प्रॉब्लम ब्रो। क्या नो प्रॉब्लम? मैं तुम्हें अपना भाई मानता, तुम मेरे लिए क्या बनना चाहते हो भाई? कमाल है। गाइस मैं तुम लोगों के सामने एक सीक्रेट रिवील करता हूं आज। नहीं, Himmland's gang is a ये सब gay. झूठ है, ये Whole सब झूठ है। Himmland's gang is gay. Whole Himmland's gang is gay. अच्छा मुझे कुछ चाहिए तो चलिए, ये तो चलेगा तब भी। देखो चलेगा, स्मार्टी भाई को चलेगा। देखो इस वीडियो में स्मार्टी भाई बोलते हैं अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाते हैं तो ड्रीम बॉय का नाम गेसर होगा। और ड्रीम बॉय बोलते हैं कि मुझे चलेगा, और उस पॉइंट पर सभी हंसने लगते हैं। और ड्रीम बॉय बोलते हैं कि अब मैं बताऊंगा हिमलैंड्स का बहुत बड़ा राज। स्मार्टी भाई को लगता है कि ड्रीम बॉय कुछ पर्सनली बताने वाले हैं, तो एकदम से बोलते हैं रुक जाओ। बट जब स्मार्टी भाई बताते हैं कि पूरी हिमलैंड्स गैंग ही गे है, जिन्हें लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट है, और इस बात पे तो स्मार्टी भाई एग्री कर जाते हैं। मतलब स्मार्टी भाई भी गेसर है, और स्मार्टी भाई को काफी टाइम बाद रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया। क्या आपको इस क्लिप पे हंसी आई या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अपनी अगली क्लिप पर। ड्रीम बॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई। आ जाओ फिर, मैं देता हूं ना अपना माल मेरे भाई। आओ वेयर इधर आर यू आओ, ब्रो, वेयर आर यू माय फ्रेंड? आप आपका माल दे रहे हो भाई? इधर आओ। ये लो मैं माल देता हूं। गिव मी क्वीन जैस्मिन। में कहां से? अरे भाई वो तो इधर ही है मेरे पास ही, यहाँ बैठी हुई साइड में। अच्छा, अरे तो फिर मेरे साइड में कौन बैठी है ये? अरे देवा, ये तो वो है आपकी किमोची की मम्मी। इस क्लिप में ड्रीम बॉय स्मार्टी भाई से पूछते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो स्मार्टी भाई बोलते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ड्रीम बॉय है। फिर ड्रीम बॉय बोलते हैं कि इसी बात पे आप मेरा माल ले लो। और माल सुन के तो मेरा कुछ और ही दिमाग घूम रहा था वैसे। और क्या आपको उस माल का मतलब समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी सेनपाई और रॉकी भाई कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस फील करने लगते हैं। आप आपका माल दे रहे हो भाई? तब हमें पता चलता है कि ड्रीम बॉय अपने इन्वेंट्री का माल बोल रहे थे। तब ड्रीम बॉय स्मार्टी को ट्रोल करते बोलते हैं कि क्वीन जैस्मिन मेरे से कुछ तो मांग रही है। तब स्मार्टी बोलते क्वीन जैस्मिन तो मेरे साइड में बैठी है। तब ड्रीम बॉय कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका जवाब स्मार्टी भाई ऐसे देते हैं कि ड्रीम बॉय की फट के 4 हो जाती है। ड्रीम बॉय बोलते हैं कि फिर क्वीन जैस्मिन के बेस में कौन है? स्मार्टी भाई बोलते हैं कि वो किमोची की मम्मी है। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। और अगर किमोची इस पॉइंट पर होती तो वो स्मार्टी भाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और क्या आपको इस क्लिप पे हंसी आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अपनी अगली क्लिप पर। ये टफ है ये अरे mod। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी सेड ब्रो। वही इट्स मैं हार्ड बोल जस्ट रहा लाइक हूँ माइन। हाँ मैं वही कह रहा हूँ स्मार्टी भाई, आप भी पकड़ के देखो थोड़ा, आप भी पकड़ के देखो थोड़ा। हार्ड तो है भाई। अरे यार ये भी कुछ काम का सामान मुझे मिल जाए इसके अंदर से। लेट्स सी एक बार। सेनपाई बेटा घर पे, ठीक है? बेचारा यार। इस क्लिप में स्मार्टी पाई और सेनपाई इस मोड को काफी टफ बता रहे थे, बट टफ को कुछ हार्ड बोल रहे थे। तभी ड्रीम बॉय कुछ हार्ड से कुछ अलग ही मतलब निकालने लगते हैं, और बोलते हैं कि वो लड़की भी मेरे को हार्ड बोलती थी, मतलब कि किसी और चीज को हार्ड बोलती थी। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और फिर स्मार्टी भी बोलने लगते हैं कि कुछ हाँ हार्ड तो है। फिर ड्रीम बॉय बोलते हैं अगर इतना ही हार्ड है तो आप मेरा पकड़ के देखो ना। और इस पॉइंट पे तो भाई स्मार्टी भाई बहुत ज्यादा कुक हो चुके थे, और ड्रीम बॉय तो पूरा फ्रैंक हो गए थे। और सेनपाई तो परेशान हो जाते कि यार क्या चल रहा है। और आपको इस क्लिप पे तो शायद हंसी नहीं आई होगी, पर नेक्स्ट क्लिप पे तो आप गारंटी हंसोगे। चलो अपने अगली क्लिप पर। अच्छा आप ये इसको मारो, ये हिमलैंड वासी नहीं है। मारो इसको, मारो इसका भड़ता बनो भाई। तुम ऐसा करो भाई, ये हिमलैंड वासियों का दोस्त है। अरे मारो इसको, ये हिमलैंड वासी। मारो हरामी।
भाई क्या कर रहे हो एजो भाई क्या? इस क्लिप में ड्रीम और एजियो को एक प्लेयर मिलता है जो काफी अजीब सा दिखता है। तब ड्रीम उस प्लेयर को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि ये प्लेयर हमारे हिमलैंड्स का वासी नहीं है। तब एजियो उस फाइट को तो रुकवा देते हैं और जब एजियो उस प्लेयर से बात करने जाते हैं तब वो एकदम से पार्टी ही चेंज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि उस प्लेयर को ही बोलने लगते हैं कि ड्रीम हमारे हिमलैंड्स का वासी नहीं है, ये ड्रीम बॉय वासी है, इसको पकड़ के मारो, ये रुकना नहीं चाहिए बंदा। तब वो प्लेयर ड्रीम बॉय को बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ जाता है जो कि देखने में काफी फनी लग रहा था। चलो अपनी अगली क्लिप पर। वो मजाक कर रहा था। कहीं का ये मधुमक्खी है। एक्चुअली डुक्कर नहीं, ये शायद ना सामने से भालू और नीचे से बी है। भालू भी है तू, भालू भी। अजय स्वर्ग ड्रीम बॉय कांग्रेस। ए तू क्या यार, तुम लोगों का पिछवाड़ा काहे को दिखता है यार? गंदा है यार ये लड़का। उसको अरे पिछवाड़ा नहीं देख रहा, मैं उसको चेक कर रहा हूँ उसकी अरे बॉडी ऐसे चिपका हुआ है उसकी बॉडी के लौंडा है वो, लौंडा है वो। कम ऑन ड्रीम बॉय, कंट्रोल योर फीलिंग्स। उसको मधुमक्खी का शरीर है और शक्ल उसको भालू की है। अरे साले डंक मार देगा ना, फिर 2 दिन पिछवाड़े पे जैसे सूजन आ जाएगी। तो एक सेकंड, ओए तेरे मम्मी पापा में से कौन था भालू? और भालू ने बी के साथ कैसे किया भाई? ये क्या भालू बी डायरेक्ट पैदा हुआ था, ये तेरा अंडा आया था। इस क्लिप में एजियो बोलते हैं कि ये प्लेयर ऊपर से तो भालू लग रहा है और नीचे से बी, वो उस प्लेयर का नाम भालू भी रख देते हैं। और आप सोच नहीं सकते कि इस क्लिप में ड्रीम और एजियो कैसी बात करने लगते हैं। ड्रीम बोलने लगते हैं उस प्लेयर को, तब ड्रीम उस भालू बी को बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी और पापा में से भालू कौन है और भालू ने कैसे दिया बी के। मतलब इस पॉइंट पे तो मैं भी कुक हो चुका था कि क्या बोल रहे भाई, ये बच्चों का शो है हिमलैंड्स। और उसी बीच ड्रीम बॉय अपना ठरकपन दिखा रहे थे और सीरियसली वो किसी लौंडे के पीछे देख रहे थे। और उस टाइम को समझ में आ गया था ड्रीम बॉय रियल गेसर है। आपको क्या लगता है, ड्रीम बॉय सच्ची में गेसर है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब ड्रीम बॉय बोलते हैं भालू बी को कि तुम कहां से निकले हो, तुम्हारा जन्म हुआ है या अंडे से आए हो? क्योंकि जो बीज होते हैं वो तो चलो अंडे उनके जो भी उनका सीन, और भालू तो भाई जन्म ही लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये कहां से हुआ है भाई भालू भी? तो क्वेश्चन तो है, चलो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अपनी अगली क्लिप पर। ओके चलो क्वीन जैस्मिन रात हो गई, आ जाओ सो जाते हैं। ड्रीम बॉय मेरे को परेशान कर रहा है। ड्रीम बॉय तू ये बकवास क्यों कर रहा है भाई? भाई एक सेकंड शर्म नहीं आ रही भाई? लड़की छेड़ रहा, वो भी हमारी वो दोस्त, भी इतनी प्यारी लड़की दोस्त। भी नहीं, औरत छेड़ रहा है यार, औरतें छेड़ औरत है। ड्रीम बॉय ये क्या बात हुई? आज रात हो गई सो जाती है, क्या बात हुई? भाई तो रात को जगते थोड़ी है, सोते ही हैं। नहीं तो ये बात तुमने क्वीन जैस्मिन को कैसे बोल दी ऐसे भाई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे भाई आप मेरे साइड हो या स्मार्टी भाई के साइड? देखो स्मार्टी भाई ने ऐसा किया है। साइड हो भाई, क्या बोल रहे हो तुम? एक रात से सुबह करो तुम लोगों को, मैं बताता हूँ उसके पास शर्म नहीं आ रही, थोड़ी भी आ रही ये देखो अब हमें भाई देखो, अगर आप मेरी साइड हो तो हम दोनों को मारने की बात कर रहे हैं स्मार्टी भाई। अरे भाई मैं मारने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई तुम यहाँ पे क्या बात कर, लड़की को छेड़ने की बात। ये ड्रीम बॉय सो जाना भाई। ड्रीम बॉय आपकी वजह से दिल्ली अभी अनसेफ है रात में। तो भाई तुम दिल्ली में भाई सैनपा भाई फिर तुम दिल्ली मत आना कभी रात को, कहीं मैं मिल जाऊं, ध्यान से रहना। इस क्लिप में जो ड्रीम बॉय है वो क्वीन जैस्मिन को छेड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो क्वीन जैस्मिन तुम मेरे साथ सोओगे आज रात को। क्वीन जैस्मिन स्मार्टी पाई को कंप्लेन कर देती है कि ये मेरे को छेड़ रहा है। स्मार्टी पाई बोलते हैं कि तुम एक बार सुबह होने दो फिर तुमको बताता हूँ। शर्म नहीं आती ड्रीम बॉय। और यहाँ इस पॉइंट पे लग रहा था कि भाई स्मार्टी पाई चोरों के गुलाम बन चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता स्मार्टी पाई का भी। ड्रीम बॉय एजियो से पूछते हैं कि आप किसकी तरफ हो, स्मार्टी पाई की तरफ या मेरी तरफ? एजियो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ ड्रीम बॉय, तुम चिंता मत करो, स्मार्टी पाई लड़की के लिए हमें भूल गया। ड्रीम बॉय एजियो को बताते हैं कि स्मार्टी पाई हमें मारने की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे तो भाई सारे हो चुके थे, सबके सब हंसने लग रहे थे। तब बीच में एंट्री होती है ऐसे कैरेक्टर की जो भाई पीवीपी में तो लेजेंड है, बट यहाँ भी कुछ अलग ही बवाल मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी प्लेयर सेनपाई स्पाइडर। सेनपाई स्पाइडर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से दिल्ली सेफ नहीं है ड्रीम बॉय। पहले तो ड्रीम बॉय हंसने लगते हैं और देन वो बोलते हैं कुछ ऐसा ही बोल देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो बोलते हैं कि आप गलती से भी दिल्ली मत आ जाना सेनपाई स्पाइडर, मुझे लड़के भी चलते हैं। इस चीज को देखकर तो भाई मैं भी इनसेक्योर हूँ क्योंकि मेरा भी दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है। अब मैं नहीं जाने वाला दिल्ली। क्या आप जाने वाले हो दिल्ली में? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जाओगे तो ड्रीम बॉय से बच के ही रहना। और आपको कौन सी क्लिप पे ज्यादा हंसी आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी बताना क्या आपने इस टास्क को कंप्लीट किया या नहीं, और नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो गारंटी आपको वीडियो पसंद आई है। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ, याद से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया करो क्योंकि मैं जो भी इन फ्यूचर कंटेंट डालूंगा आप गलती से भी मिस ना कर दो, क्योंकि हमारे वीडियोस को काफी से लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। याद से सब्सक्राइब और लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं बस 60 लाइक्स तो याद से करवा देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पीस out.